बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम कबाब भरवा मसाला बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ और बहुत ही लजीज बनते हैं। और आप ये ज़रूर बनाइएगा और इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी इस रेसिपी से। इसके लिए सबसे पहले हम आधा किलो चिकन लेंगे, उसमें 2 सब्ज़ मिर्च और 1 अंडा रूम टेम्परेचर पे आप इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मैश करेंगे। और इसके बाद हम एक दरमियाने साइज़ का प्याज डालेंगे और उसको अच्छे से चॉप करेंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और अच्छे से इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। ये हमने अच्छे से चॉप कर लिया और मिक्स हो गए। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच नमक डालेंगे और आधा कप जितना हम इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे और पुदीना भी डाल सकते हैं आप। और 1 चम्मच अब हम इसमें सुर्ख मिर्च डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करना है आपने। और अब हम इसमें काली मिर्च डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई भी डिटेल आपसे मिसिंग ना हो। अब हम इसमें 5 मिनट पहले पानी में हम 2 ब्रेड भिगो देंगे और उसको इसमें डाल देंगे। अब ये देखें, ये हमने ब्रेड का पानी निकाल के इसमें ऐड किया है और इसको अच्छे से इसमें चिकन के मिक्सचर में मिक्स कर देंगे। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा मसाला डाल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप कोई और मसाला ना डालिएगा क्योंकि इस कबाब के अपना ही एक अलग जायका है। अब हम इसमें एक उबला हुआ अंडा डालेंगे। उबला हुआ अंडा ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए और ज़्यादा इसमें कच्ची जर्दी भी नहीं होनी चाहिए। आपने इसको मीडियम बॉयल करना है। ये देखें माशाल्लाह से ये बहुत ही इससे इसका टेस्ट का मज़ा ही अलग है। और आप इसी तरह इसको मिक्स करना है। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। और 10-15 मिनट के बाद अब हम इसमें इस मिक्सचर का हम इसी तरह कबाब बनाएंगे। कबाब की शेप गोलाई शेप में नहीं होनी चाहिए, इसी तरह आपने लंबूतर बनाने हैं, चकोर बनाने हैं। ये देखेंगे इसी तरह ही करने, ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए ना ही ज़्यादा छोटे कबाब बनने चाहिए। आपने इसी तरह ही इसकी शेप देनी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। ये देखें इसी तरह ही हम कबाब बनाते जाएंगे और फ्राई करेंगे। इस आधा किलो चिकन की कीमत से कम 15-20 कबाब बन जाते हैं। आप ये देखें इसी तरह अब हम इसको उलट देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही चेंज और बहुत ही टेस्टी कबाब की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी तरह हमने सारा कीमा के ही ये सारे कबाब फ्राई कर लिया और बहुत ही लाजवाब टेस्ट और बहुत ही लाजवाब खुशबू है इसकी। और आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ये इसी तरह ही इनको लाइट ब्राउन ही रखना है। ये सारे हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। सारे कबाब फ्राई करने के बाद इसी ऑयल में ही हम इसका सालन तैयार करेंगे। सबसे पहले हम सालन के लिए 2 प्याज दरमियाने साइज़ के और 3 टमाटर को अच्छे से चॉप कर लेंगे और इसी ऑयल में ही हम इसको फ्राई करेंगे। और आपने इसकी आंच बहुत स्लो कर देनी है। और अब हम इसमें थोड़ा सा इसमें
लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये देखें, आधी चम्मच आपने लहसुन पेस्ट डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए। और हम इसमें 2 सब्ज़ मिर्च भी बारीक काट कर डालेंगे और खूब अच्छे से इसको पकाएंगे। सब्ज़ मिर्च अच्छे से काट लेने के बाद अब हम इसमें आधा नींबू डालेंगे। आप 1 नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है, इसलिए मैंने आधा नींबू डाला है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा बनता है। आप ये ज़रूर डालिएगा नींबू। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ी सी सुर्ख मिर्च डालेंगे। ये सुर्ख मिर्च डाल लिया हमने और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखें, टमाटर भी अच्छे से पक गया, टमाटर का पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें कबाब जो हमने फ्राई किए थे वो हम इसके ऊपर रखते जाएंगे। आंच आपने बिल्कुल ही ऐसा ही रखनी है और इसी तरह हमने सारे कबाब रखते जाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब भरमा मसाला तैयार हो गया है। और इसी तरह कबाब सारे रखने के बाद और ये कबाब रखेंगे और 1 चम्मच आप मलाई लाजमी डालेंगे। इसके बगैर ये सालन तैयार नहीं होता, इसका टेस्ट ही नहीं अच्छा लगता। और घर का बना हुआ 1 चम्मच आप मक्खन भी डाल सकते हैं या आप देसी घी डाल सकते हैं, लेकिन इन 2 चीज़ों के बगैर ये कबाब मसाला बेकार है। कोशिश कीजिएगा ये दोनों चीज़ें आप लाजमी ऐड कीजिएगा और बिल्कुल हल्के दम पे हमने इसको पकाना है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें सब्ज़ धनिया और पुदीना डालेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हो गया है हमारा कबाब भरमा मसाला। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इस कबाब को मसाले को आप रोटी या गरम गरम नान के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं।